कक्षा 7 गणित आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 6.4 को। इस प्रश्नावली में आपको पहला प्रश्न दे दिया गया है, निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है या आपको बताना है। तो यहाँ पे त्रिभुज के माप दे दिए गए 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। क्या इनसे कोई त्रिभुज संभव है, इस प्रकार से बताइए। तो देखिए त्रिभुज संभव होगा कब ना, देखिए इसके लिए यहाँ पर दिया गया है, एक त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होती है। यहाँ पे कोई भी त्रिभुज रहेगा उसकी दो भुजाओं को जो भी मापों का योग रहेगा ना, तीसरी भुजा की माप से उसको अधिक होना चाहिए। कोई भी त्रिभुज रहेगा, दो भुजाओं को आप जोड़ेंगे तो दो भुजाओं का योग वो तीसरी भुजा से उसको बढ़ाना चाहिए, तभी आपका त्रिभुज का निर्माण होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, चलिए इससे हम एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। चलिए यहाँ पर एक हमने त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज में एक भुजा 7 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग दो भुजाओं को साथ में जोड़ेंगे और देखेंगे कि तीसरी भुजा से वो बड़ा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया हुआ है और देखते हैं कि बड़ा आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर चलिए किसी किन्हीं दो को साथ में ले लीजिए। पहले चलिए हम लोग इन्हीं दोनों को साथ में ले लेते हैं। ठीक है, ए बी और यहाँ पे बी सी, इन दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो 7 4 11 हो जाएगा, 7 4 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 5 से अधिक हो जाएगा। इन दोनों भुजाओं को हमने जोड़ा। ठीक है, यहाँ पे ए बी और प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी को हमने जोड़ा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे इन दो भुजाओं का जो योग है, जो यहाँ पे जो तीसरी भुजा बच रही है, इससे यह बड़ा ही आ रहा है, तो यहाँ पर ये आपको बड़ा मिला। ठीक है, दो भुजाओं का योग एक तीसरी भुजा से यह बड़ा ही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बी सी और प्लस यहाँ पे ए सी को हम लोग ले लेते हैं, इन दोनों भुजाओं को जोड़ते हैं। 7 5 12 हो जाएगा, 7 5 12, जो यहाँ पे तीसरी भुजा है ये 4 सेंटीमीटर है, तो इससे ये बड़ा ही मिला आपको। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से आपको बड़ा मिला। और चलिए इसके बाद हम लोग इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, 5 और यहाँ पे ए सी और यहाँ पे बी सी को, ए सी और यहाँ पे ए बी को। ठीक है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, 5 4 9 हो जाएगा, जो कि आपको फिर 7 से बड़ा मिलेगा। ठीक है, इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से आपको बड़ा मिला। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि जब भी आप दो भुजाओं का योग कर रहे हैं, त्रिभुज की दो भुजाओं को जोड़ रहे हैं ना, तो हमेशा तीसरी भुजा से आपको बड़ा ही मिल रहा है। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों छोटा नहीं या बराबर भी क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर बराबर भी हो सकता है कि बराबर भी मिले, हो सकता है इससे यह मतलब यह बड़ा हो जाए, यह छोटा, यह दोनों का योगफल छोटा मिले। ऐसा नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा, ऐसा रहेगा तो कभी आपका त्रिभुज का ही निर्माण नहीं होगा। कैसे निर्माण नहीं होगा, देखिए हम मान लेते हैं यह 7 सेंटीमीटर है, इन दोनों भुजाओं का योग देख लेते हैं कितना है, यहाँ पे 5 4 9 है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इन दोनों भुजाओं का योग 9 सेंटीमीटर है और इसका 7 सेंटीमीटर है। यदि आप ना इन दोनों भुजाओं का जो योग है 9 सेंटीमीटर, यदि आप इससे मान लेते हैं यहाँ पे 7 सेंटीमीटर के बराबर इसको करेंगे, यहाँ पे इन दोनों भुजाओं का योग यदि 7 सेंटीमीटर के बराबर करेंगे या फिर उससे छोटा करेंगे तो त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होगा। चलिए किस प्रकार से नहीं होगा हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए इन दोनों भुजाओं का योग इस समय 9 सेंटीमीटर है। अब ए बिंदु को हमने मान लेते हैं यहाँ पर हमने ला दिया। ठीक है, अब इन दोनों जो भी भुजाएं हैं यहाँ पे ए बी और प्लस ए बी और प्लस यहाँ पे ए सी, यहाँ पर इनका योगफल हमने 8 सेंटीमीटर कर दिया। ठीक है, इन दोनों भुजाओं का योगफल हमने 8 सेंटीमीटर कर दिया, तो अभी त्रिभुज बनेगा। ठीक है, क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो शेष तीसरी भुजा है इससे इन दोनों की लंबाई अधिक है। जब तक यहाँ पे 7 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई रहेगी तब तक त्रिभुज बनेगा। जब इसे ना ए बिंदु को आप धीरे धीरे और छोटा करते हुए ले जाएंगे ना, मान लेते हैं आपने त्रिभुज को, मान लेते हैं यहाँ पर भुजाओं को ला दिया। ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर आपने कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ए पॉइंट को आपने यहाँ पे ले दिया। ठीक है, ए शीर्ष को, यहाँ पे ए बी प्लस ए सी, इसका मान लेते हैं कि 7.5 सेंटीमीटर हो गया। जितना आप इसका यहाँ पे ए बी प्लस ए सी, इन दोनों का वैल्यू आप जितना कम करेंगे ना, तो यहाँ पे ए बिंदु उतना ही करीब आता रहेगा। ठीक है, इस भुजा के, जो भुजा बी सी है ना, इसी के ज़्यादा ये करीब आता रहेगा। ठीक है, और जितना अधिक इन दोनों का योगफल यदि ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट ऊपर रहेगा, और जितना इसका मान में आप कमी करेंगे तो यहाँ पर बी सी के करीब आता चला जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे ए बी और ए सी का वैल्यू जब आप 7 सेंटीमीटर कर देंगे ना, तो यहाँ पर यह ए वाला पॉइंट यह ठीक आ जाएगा इसी पे। ठीक है, यह बी सी भुजा पर ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा तो त्रिभुज का निर्माण होगा ही नहीं। ए पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं कि आपने इसी पर ला दिया। ठीक है, ए प्लस ए बी प्लस ए सी, इन दोनों भुजाओं का योग आपने मान लेते हैं हमने 7 सेंटीमीटर कर दिया। जब आपने 7 सेंटीमीटर कर दिया ना, तो यहाँ पे ए पॉइंट इसी पर आ गया। ठीक है, ए बी इधर हो गया और ए सी हो जाएगा। इन दोनों का योगफल यहाँ पे बी सी के बराबर आने लगेगा। ठीक है, ए बी प्लस यहाँ पे ए सी, इसका वैल्यू आपको बी सी के बराबर आएगा। तो यहाँ पे दोनों एक ही रेखा पर आपको मिलने लगेगा। जब बी सी भी एक ही भुजा पर आपको मिला और यहाँ पे ए बी प्लस ए सी, इन दोनों का योगफल भी आपको एक ही रेखा पर मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इसी प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पर सी पॉइंट हो जाएगा और बीच में ए हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से त्रिभुज का आपका निर्माण ही नहीं हुआ है। इस कंडीशन में आपका त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। और यहाँ पे एक और कंडीशन की बात कर रहे थे, जब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो 7 सेंटीमीटर का बी सी है ना, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया,
और जब आप ए बी प्लस ए सी इसका योग ना आप जब यहाँ पे 7 सेंटीमीटर से छोटा कर देंगे, मान लेते हैं जो यहाँ पे एक भुजा है 7 सेंटीमीटर, आप यहाँ पे ए बी प्लस ए सी इसका योगफल यदि आप 7 सेंटीमीटर से छोटा कर दिए ना तो यहाँ पे ये तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, ठीक है। उस प्रकार से भी नहीं बनेगा। यदि छोटा रहेगा तो मान लेते हैं इतनी लंबाई है तो ये त्रिभुज ही नहीं बनेगा। त्रिभुज बनने के लिए कम से कम यहाँ पे 7 सेंटीमीटर में से 7 सेंटीमीटर से उसे बड़ा होना चाहिए, ताकि यहाँ पर इस प्रकार से आपको त्रिभुज का निर्माण हो सके, ठीक है। तभी यहाँ पे इस प्रकार से 7 सेंटीमीटर से उसे बड़ा होना चाहिए। मान लेते हैं ये जो त्रिभुज की एक भुजा है और यहाँ पे जो शेष दो भुजाएं हैं उनका योगफल इससे बड़ा होना चाहिए। 7 सेंटीमीटर से बड़ा होगा तब त्रिभुज बनेगा, छोटा रहेगा इससे छोटा रहेगा यहाँ पे इस भुजा से छोटा रहेगा तब भी नहीं बनेगा, और इसके बराबर रहेगा इसी रेखा पर तीनों भुजाएं रहेंगी तो नहीं बनेगा त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर से उसे बड़ा ही होना चाहिए, मतलब एक भुजा से दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का जो यहाँ पे योग है ना, दो भुजाओं का योगफल यहाँ पे तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज का निर्माण होगा। यदि यहाँ पे इस भुजा के बराबर आ गया इन दोनों का योगफल तभी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। और इसे यदि यहाँ पे दो भुजाओं का योग इस यहाँ पे जो तीसरी एक भुजा है उससे यदि छोटा आ गया तभी भी आपका त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। इससे आपको यह पता चला ना कि जो त्रिभुज रहे, कोई भी त्रिभुज रहे, उसकी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा रहेगा तभी त्रिभुज का निर्माण होगा। यहाँ पे बराबर भी नहीं होना चाहिए, ना ही छोटा होना चाहिए। पहला प्रश्न हमें दिया था निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। यहाँ पर आपको भुजाएं दे दी गई, आपसे पूछा है कि त्रिभुज क्या संभव है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न में आप देखिए यहाँ पर दे दिया गया 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यही भुजाएं दी गई हैं। तो यहाँ पर किन्हीं दो भुजाओं के यदि हम लोग जोड़ दें तो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा ही आना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर को आप जोड़े ना तो आपको 5 सेंटीमीटर मिलेगा, जो कि यहाँ पे जो शेष भुजा एक बच रही है, दो भुजाओं को जोड़ने पर शेष भुजा के यहाँ पर बराबर आपको मिल गया। तो यहाँ पर त्रिभुज का निर्माण नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक रेखा ही आपको प्राप्त होगा, तो इस प्रकार से त्रिभुज नहीं मिलेगा। इससे ना ही दो भुजाओं का योगफल यहाँ पे जो तीसरी भुजा है उससे छोटा भी नहीं होना चाहिए, ना ही उसके बराबर होना चाहिए। इससे यहाँ पर हमेशा बड़ी होनी चाहिए दो भुजाओं का योगफल, तभी आपको त्रिभुज का निर्माण होगा। तो यहाँ पर निर्माण नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर नियम फेल हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी जाकर त्रिभुज का निर्माण होगा, अन्यथा नहीं होगा। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर को आप जोड़ देना। देखिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और प्लस 3 सेंटीमीटर आप जोड़ेंगे ना तो आपको 5 सेंटीमीटर मिलेगा, जो कि यहाँ पर इसके बराबर आपको मिलेगा। बराबर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे बाएं पक्ष को दोनों को आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी आपको 3 2 5 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर दो भुजाओं को हमने जोड़ा तो जो कि यहाँ पे तीसरी भुजा के आपको देख रहे थे बराबर ही मिल रहा था। तो यहाँ पर त्रिभुज का निर्माण नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों भुजाओं का योगफल हमेशा इससे बड़ा मिलना चाहिए था। 5 सेंटीमीटर से बड़ा मिलता तो त्रिभुज का निर्माण होता, लेकिन यहाँ पर बराबर मिल गया। बराबर भी नहीं होना चाहिए और छोटा भी नहीं होना चाहिए। लिख देते हैं यहाँ दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है, अतः त्रिभुज संभव नहीं है। लिख देते हैं त्रिभुज संभव नहीं है। जो भी यहाँ पर त्रिभुज के भुजाओं का माप दे दिया गया है ना, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर से यहाँ पे त्रिभुज संभव नहीं है। अच्छा, त्रिभुज संभव रहेगा कब? जब यहाँ पे दो भुजाओं को हम लोग जोड़ते हैं तो हमेशा तीसरी भुजा से उसको बड़ा मिलना चाहिए। सेकंड प्रश्न में आपको त्रिभुज की भुजाएं दे गए हैं। एक 3 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। इन्हें नोट करते हैं और दो को साथ में हम लोग जोड़कर चेक करते हैं, ठीक है। एक दे दिया गया आपको 3 सेंटीमीटर और एक दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर और एक दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दो को साथ में लेकर जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और प्लस 6 सेंटीमीटर, 6 3 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर बड़ा ही रहेगा 7 सेंटीमीटर से, ठीक है। आप चाहें तो इन दोनों को जोड़कर भी आप लिख सकते हैं। जोड़ देंगे तो 6 3 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि क्या है 7 सेंटीमीटर से बड़ा ही है ना। यहाँ पर हमने जोड़ कर लिख दिया। चलिए बाकी यहाँ पर और किन्हीं दो को साथ में लीजिए। इन दोनों को हम लोग साथ में ले लेते हैं। 6 सेंटीमीटर और प्लस यहाँ पे हमने 7 सेंटीमीटर को ले लिया,
और यहाँ पर इससे हम लोग तुलना करते हैं तो बड़ा ही रहेगा इससे। 6 दूना 12 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि बड़ा ही है। 13 सेंटीमीटर रहेगा, तो 3 सेंटीमीटर से यहाँ पर आपको बड़ा ही मिला। ठीक है, इन दोनों को हमने साथ ले लिया। अब चलिए इन दोनों को हम लोग साथ में ले लेते हैं। इन दोनों को तो पहले ही साथ में ले लिया, अब इन दोनों को ले लेते हैं। 7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा ही रहेगा। तो यहाँ पे त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर और प्लस यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये इससे बड़ा ही रहेगा। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर से बड़ा ही आएगा। यहाँ पे 6 3 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर 6 सेंटीमीटर से बड़ा ही है। लिख देते हैं यहाँ त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, अतः त्रिभुज संभव है। यहाँ पे त्रिभुज बनाना, यहाँ पे जो 3 भुजाएं दे दी गई, इन 3 भुजाओं से त्रिभुज बनाना संभव है। अतः त्रिभुज संभव है, यहाँ पे त्रिभुज बन जाएगा। आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न में। थर्ड वाले प्रश्न में यहाँ पे त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दी गए, एक 6 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर है और एक 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि यदि आप इन दोनों को साथ में लेंगे ना, तो यहाँ पे 3 2 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 5 सेंटीमीटर चूँकि 6 सेंटीमीटर से छोटा ही हो गया। ठीक है, बराबर भी रहेगा तभी भी नहीं बनेगा, और छोटा भी रहेगा तभी भी नहीं। इन 2 भुजाओं का योग यहाँ पे 6 सेंटीमीटर से इसको अधिक आना चाहिए था। यहाँ पर इसी को हम लोग पहले ले लेते हैं, क्योंकि यदि आप मान लेते हैं इन दोनों को साथ में लेंगे पहले, 6 3 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर से बड़ा रहेगा। लेकिन जब यहाँ पे इन दोनों को साथ में लेंगे तो यहाँ पर बड़ा नहीं होगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर जो कि 6 सेंटीमीटर से छोटा हो जाएगा। ठीक है, और फिर इन दोनों को साथ में लेंगे तो 6 2 8 सेंटीमीटर रहेगा, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर से बड़ा होगा। लेकिन हम लोग उससे ले लेते हैं जिससे यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक में किन्हीं 2 को हम लोग साथ में ले सकते हैं। किसी 2 को आप साथ में लेंगे तो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसी को लिख देते हैं। यहाँ पे जो भुजाएं दी गई थी, एक 6 सेंटीमीटर था, एक आपको 3 सेंटीमीटर दिया था, एक यहाँ पे आपको 2 सेंटीमीटर दिया था। तो पहले इसी को लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर नियम लागू नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और प्लस यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। यह चूँकि यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ही बड़ा हो जाएगा। बड़ा इन्हें होना चाहिए, लेकिन अब बड़ा ये हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ फिर जोड़ेंगे, या करके लिख देते हैं 3 2 यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यहाँ पर यह 6 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। तो इस प्रकार से आपका त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। लिख देते हैं यहाँ त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से, तीसरी रहेगा, तीसरी भुजा से यहाँ पर छोटा हो गया। ठीक है, यहाँ पर इससे बड़ा होना चाहिए था। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तीसरी भुजा से यह छोटा हो गया। अतः यहाँ पे त्रिभुज संभव नहीं है। अतः त्रिभुज संभव नहीं है। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 दे दिया गया, त्रिभुज पी क्यू आर के अभ्यंतर में कोई बिंदु ओ लीजिए। यहाँ पे पी क्यू आर और एक त्रिभुज आपको दे दिया गया है, इसके अभ्यंतर में अंदर भाग में कोई बिंदु ओ है। क्या यह सही है कि इस प्रकार से 3 ऑप्शन आपको दे दिया गया है। यहाँ पे ओ पी दे दिया गया है, ओ से पी को आपको मिला देना, ओ पी प्लस ओ क्यू, ओ पी से और ओ क्यू को मिला देंगे तो यह क्या, यहाँ पे पी क्यू रेखाखंड से वो बड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है बड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण होगा। ओ से हमने पी को मिला दिया, ओ से हमने क्यू को मिला दिया। चूँकि हमें यहाँ पर दिया था ना कि ओ पी प्लस ओ क्यू जोड़ना था, ओ पी और प्लस ओ क्यू इन दोनों को जोड़ना था। तो और बोल रहा था ना कि इन दोनों का योगफल
क्या यहाँ पे पी क्यू, जो पी क्यू रेखाखंड है इससे बड़ा होगा। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि इस प्रकार से यदि आप त्रिभुज बनाएंगे ना, तो यहाँ पे इन दोनों भुजाओं का ओ पी और प्लस यहाँ पे ओ क्यू, इन दोनों भुजाओं का योगफल पी क्यू से बड़ा होगा। ठीक है, पी क्यू से बड़ा होगा तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों भुजाओं का योगफल यहाँ पे पी क्यू से बड़ा होगा। तो यहाँ पर ये जो कथन दे दिया गया यहाँ पर ये सही है। ठीक है, यहाँ पे सही भर देंगे हम लोग, हाँ लिख देंगे। ठीक है, इसके लिए तो क्या यह सही है कि, तो लिख देंगे हाँ यह सही है। चलिए यहाँ पे सेकंड में आपको दे दिया गया ना ओ क्यू, तो ओ है, ओ से क्यू को मिलाना है। ठीक है, ओ क्यू प्लस यहाँ पे ओ आर। चलिए ओ से लेकर आपको यहाँ पे आर से भी मिलाना है। ठीक है, यहाँ पे स्केल की मदद से हम लोग मिला देते हैं। ओ से हमने आर को भी मिला दिया। ओ क्यू और प्लस ओ आर, इन दोनों का योगफल बड़ा होगा क्यू आर से, यहाँ पे क्यू आर से बड़ा होगा। इस प्रकार से यहाँ पे पहले ही दे दिया गया कि पी क्यू आर एक ही त्रिभुज था, इसके अभ्यंतर में कोई बिंदु है। अब यहाँ से ओ से आर को भी मिलाने के लिए बोल रहा था और ओ से यहाँ पे क्यू को, इन दोनों रेखाखंडों की जो लंबाई है, इन दो भुजाओं की जो लंबाई है, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है ना, यहाँ पे ओ आर प्लस यहाँ पे ओ क्यू, इन दोनों का योगफल हमेशा यहाँ पे क्यू आर से बड़ा होगा। हमें पता है कि कोई भी त्रिभुज रहेगा तो उसकी किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा रहेगा। तो यहाँ पर एक त्रिभुज का ही निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे ओ आर और यहाँ पे ओ क्यू, इन दोनों का योगफल यहाँ पे क्यू आर से हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हाँ भर देंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर भी हाँ हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ओ आर, तो ओ हो गया, आर हो गया। ठीक है, और ओ और पी, ओ पी को दे दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक जो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे दे दिया गया है पी आर, तो यहाँ पे पी आर, जाहिर सी बात है इन दोनों का भी योगफल, ये जो इस प्रकार से जो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे ओ पी और ओ आर, इन दोनों का भी योगफल यहाँ पे पी आर से बड़ा ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है तो किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा रहेगा। ठीक है, तो इस भुजा से इन दोनों का योगफल बड़ा रहेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग हाँ भर देंगे। जो यहाँ पर दिया गया है कथन ये सही है, लिख देते हैं। दिया था क्या यह सही है कि, तो हम लोग लिख देते हैं हाँ, ये पहला में जो भी दिया गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, ये तीनों सही है। यहाँ पे तीनों में जो कथन दे दिया गया है वो सही है। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 दिया गया त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका ए एम है। यहाँ पे एक त्रिभुज दे देगा ए बी सी, इसकी एक माध्यिका ए एम है, मतलब यहाँ पे जो बी सी है इसका यह मध्य बिंदु यम है। ठीक है, दो बराबर भागों में बांट देगा। कोई भी त्रिभुज में कुल 3 माध्यिकाएँ होती हैं, किसी भी शीर्ष से उसके सम्मुख जो भी भुजा है उसके मध्य बिंदु को मिला देंगे तो इस प्रकार से आपको माध्यिका मिलेगा। तो यहाँ पर एक माध्यिका दे दी गई, यहाँ पर बी सी के मध्य बिंदु से यहाँ पर मिला दिया गया है, ए एम माध्यिका है। बताइए कि क्या यहाँ पे ए बी प्लस यहाँ पे बी सी, ए बी हो गया, प्लस यहाँ पे बी सी हो गया, और प्लस सी ए, यहाँ पे तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ने के लिए दे रहा है। यहाँ पे बड़ा दिखाना है और 2 एम, ए एम का यहाँ पे दोगुना करना है। तो देखिए ए एम का हम लोग दोगुना किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग से ले लीजिए। ठीक है, इस त्रिभुज को भी और इस त्रिभुज को भी। और हम लोग जो यहाँ पे जो ये हम लोग नियम पढ़े हुए हैं ना कि कोई भी त्रिभुज रहेगा उसके जो दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा रहेगा, इसका आपको प्रयोग कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार यहाँ पे ए बी मिल जाएगा और फिर यहाँ पे बी एम मिल जाएगा, और दूसरे वाले भी त्रिभुज में मिलेगा। इस भुजा से आपको कंपेयर करना है। ठीक है, इसी भुजा से हम लोग दोनों को बड़ा दिखा देंगे। यहाँ फिर इस त्रिभुज में हम लोग तुलना करेंगे, इन दोनों भुजाओं का योगफल इससे हम लोग बड़ा दिखा देंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको संकेत के रूप में भी दिया हुआ है त्रिभुज, यहाँ पे ए बी एम लिख लेना है, ए बी एम, और यहाँ पे त्रिभुज ए एम सी की भुजाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस त्रिभुज में हम लोग लगाते हैं नियम, जो कि कोई भी दो भुजा का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा रहेगा, इस त्रिभुज में लगाते हैं ए बी एम में। यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज ए बी एम में। ठीक है, देखिए हम लोग इस त्रिभुज में लगाते हैं ए बी एम, जो यहाँ पर माध्यिका मिला रहा है ना, तो इस प्रकार से दो आपको त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, एक यह त्रिभुज मिला, एक यह त्रिभुज। इस त्रिभुज में हम लोग त्रिभुज का नियम लगाते हैं कि किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा रहेगा। तो हम लोग इसमें ना ए एम को एक तरफ रखेंगे, क्योंकि इसी का हमें योगफल प्राप्त करना है, मतलब इसी के बराबर प्राप्त करना है। तो ए एम को एक तरफ रखिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ए बी को यहाँ पर लिख देते हैं ए बी, और प्लस ए बी प्लस यहाँ पे बी एम, ए बी प्लस बी एम। ठीक है, इन दोनों का योगफल हमेशा यहाँ पे ए एम से बड़ा रहेगा, जो ये माध्यिका है इससे यह बड़ा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये हम लोग नियम लिख देते हैं किस प्रकार से, इसको हमने लिखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है
तभी हमने इसको लिखा। यहाँ पे AM से ये दो भुजाओं का योग बड़ा हो गया, ठीक है। जो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा था, यहाँ पे इन दोनों भुजाओं का योग यहाँ पे AM से बड़ा होगा। किसी भी भुजा को ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने AM को इस प्रकार से रखा है, अलग रखा है, क्योंकि हमें आगे जोड़ने की भी आवश्यकता होगी, ठीक है। अब इस त्रिभुज के लिए तो लिख दिया हमने, यहाँ पे ABM त्रिभुज के लिए, और जो यहाँ पे AMC त्रिभुज है इसके लिए लिख देते हैं त्रिभुज AMC। इस त्रिभुज में भी हम लोग यही नियम लगाते हैं, और इन दोनों भुजाओं को हम लोग योगफल लिखते हैं, ठीक है। इन दोनों भुजाओं का योगफल एक तरफ, और इससे हम लोग बड़ा दिखा देते हैं ना, क्योंकि हमें यहीं को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। AM और AM जोड़ देंगे तो 2 AM हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको एक तरफ कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का हम लोग एक योगफल कर देते हैं AC और प्लस यहाँ पे चलिए MC लिख दीजिए, SCM लिख दीजिए, AC प्लस चलिए MC लिख देते हैं, यहाँ पे AC प्लस यहाँ पे MC। इन दोनों का योगफल AM से बड़ा होगा। इन दोनों भुजाओं का योगफल AM जो यहाँ पर माध्यिका है इससे तो बड़ा रहेगा। यहाँ पर ये जो त्रिभुज बन रहा है इसके यहाँ पे दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा रहेगा। तो यही नियम यही लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज का ही नियम लग रहा है, लिख देते हैं त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल, आप इसको लिख लीजिएगा। त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा रहता है, इसके लिए हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए हम किस प्रकार से जोड़ रहे हैं इसको हम बता देते हैं। जैसे देखिए यह वाली राशि इससे बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर चलिए हम लोग लिख देते हैं यह बड़ा है, चलिए 6 इसे हमने लिख दिया, यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। यह इन दोनों का योगफल क्या है, इससे बड़ा है, तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से संख्याओं के रूप में लिख दिया कि 6 भी 5 से बड़ा है। और देखिए यहाँ पर इसको है ना, इसको भी हम लोग जोड़ने वाले हैं, ठीक है। बाएं पक्ष को बाएं में जोड़ देंगे, दाहिने पक्ष को दाएं में। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि यह राशि बड़ा है और यह छोटा है, ठीक है। तो कोई भी बड़ा राशि ले लीजिए, चलिए हम लोग 7 ही ले लेते हैं, और यहाँ पर हमने 5 ले लिया, ठीक है। जो भी लेंगे यहाँ पर बायां पक्ष बड़ा है और दाहिना पक्ष छोटा है, इस प्रकार से हमने ले लिया। अब यहाँ पे बाएं को बाएं में हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ पे दो राशियाँ आपको मिली हुई हैं जो कि यहाँ पर बड़ा है और छोटा है, बड़ा छोटा, तो यहाँ पर हम लोग बाएं को बाएं में जोड़ देंगे और दाहिने को दाहिने में जोड़ देंगे, ठीक है। तभी भी आपको जो बायां पक्ष रहेगा वो बड़ा ही रहेगा। आप यहाँ पे संख्याओं के रूप में हल करके हम दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है। अब बाएं को बाएं में मतलब दाहिने को दाहिने में जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 दूना 12 1 13 हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे बायां पक्ष पहले से ही बड़ा था और यहाँ पर भी बायां पक्ष पहले से ही बड़ा है, तो यहाँ पर यदि आप इनको जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, यदि जोड़ देंगे दाहिने पक्ष को दाहिने में, बाएं पक्ष को बाएं में, तभी भी जो आपको योगफल भी मिलेगा ना, इसमें भी क्या रहेगा, बायां पक्ष आपका बड़ा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे थे बायां पक्ष बड़ा था, दाहिना पक्ष छोटा था, यहाँ पर भी बायां पक्ष बड़ा है और दाहिना पक्ष छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पे बाएं पक्ष को बाएं में मतलब बड़े को बड़ा में जोड़ देंगे और छोटे को छोटा में, तो यहाँ पे जो ये वाली राशि है जो बाएं पक्ष है ये हमेशा आपको बड़ा ही मिलेगा। लेकिन इसको आप कभी इस प्रकार से नहीं करिएगा कि कोई बड़ा ये हो गया, मान लेते इसको इस प्रकार से नहीं करेंगे, कभी जोड़ेंगे इस प्रकार से नहीं कि मान लेते यहाँ पे 6 बड़ा है, 5 यहाँ पे छोटा है, और यहाँ पर हमने चलिए यहाँ पर हमने कोई छोटा लिख दिया, चलिए 5 को यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे यह 7 बड़ा हो गया, ठीक है। 7 बड़ा है, अब इस प्रकार से अब इसको आप मत जोड़िएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ने के बाद हमें पता नहीं कि कौन बड़ा मिलेगा कौन छोटा मिलेगा, ठीक है। बायां पक्ष बड़ा मिलेगा कि दाहिना पक्ष, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि बायां पक्ष दोनों में बड़ा था, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे तो हमेशा बायां पक्ष आपको बड़ा ही मिलेगा, दाहिना पक्ष छोटा था, छोटा में छोटा जोड़ेंगे तो छोटा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल में यहाँ पर संख्या है, तो यदि हम लोग जोड़ेंगे तो बता सकते हैं, पर तो संख्या है तो हम लोग बता देंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन ऐसा हम लोग को प्रश्न नहीं हल करना रहता है, कभी भी आप ऐसा नहीं प्रश्न हल करेंगे कि ये बड़ा है और ये छोटा है तो इसको आप जोड़ेंगे, ठीक है। ऐसा प्रश्न आता भी नहीं है कि कोई बड़ा राशि यहाँ पर बायां पक्ष बड़ा है और यहाँ पे दाहिना पक्ष बड़ा है, तो इसको इस प्रकार से जोड़ने के लिए आपको नहीं देगा कभी, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर हम तो संख्याओं के हिसाब से आपको बता रहे हैं ना, लेकिन आपको प्रश्न हमेशा ऐसा आएगा, ठीक है, जिसमें आपको संख्याएं नहीं दी रहेंगी, ठीक है। तो ऐसे हम लोग नहीं तुलना कर पाएंगे। बस यहाँ पर भुजाओं को बताना था, तो उसके लिए हमने यहाँ पर संख्याओं का मदद लिया, ठीक है। यहाँ पर बड़ी संख्याएं रहेंगी, मान लेते हैं यहाँ पर हमने पहले बता दिया कि यह जो है बायां पक्ष यहाँ पर बड़ा है, ठीक है, यहाँ पर भी बड़ा है, और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि बायां पक्ष बड़ा है, ठीक है। जब बायां पक्ष बड़ा है, बड़ा में बड़ा जोड़ेंगे तो हमेशा बायां पक्ष बड़ा ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे दाहिना पक्ष छोटा था तो हमेशा इनका योगफल छोटा ही आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे चलिए समीकरण 1 समीकरण 2 ही मान लेते हैं। समीकरण 1 इससे हम मान लिया, समीकरण 2 यहाँ पे लिख देते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं, बाएं पक्ष को बाएं में, दाहिने पक्ष को दाहिने में। यहाँ पे जोड़ देंगे ना, ए बी, देखिए यहाँ पे ए बी प्लस बी एम है, ए बी और प्लस बी एम, और प्लस यहाँ पे ए सी है, और प्लस यहाँ पे एम सी है, और यहाँ पे दाहिने को दाहिने में जोड़ देंगे, ए एम प्लस यहाँ पर ए एम, यह बड़ा ही आपको मिलेगा इनका योगफल, और यहाँ पे ए एम प्लस ए एम, तभी हमें 2m प्राप्त होगा, 2m।
अब देखिए यहाँ पर जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के हिसाब से आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए ये जो बड़े वाले त्रिभुज की बात करें ना, तो यहाँ पर ए बी एक आपको बड़ी भुजा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे इस त्रिभुज की एक भुजा है ए बी, और फिर यहाँ पे बी सी दे देगा है, बी सी के हिसाब से दे देगा है, और यहाँ पे सी ए सी दे देगा है, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज को तीनों भुजाओं के हिसाब से लिखना है। तो यहाँ पे जैसे बी एम और यहाँ पे एम सी, यहाँ पे इन दोनों को आप ध्यान में रखेंगे ना, देखिए यहाँ पे बी एम और यहाँ पे एम सी, यह दोनों मिलकर बी सी बना देगा, बी सी बना देगा ना। देखिए बी एम यहाँ तक है और एम सी यहाँ तक है, दोनों आधा आधा भाग है, ठीक है, दोनों जुड़कर यहाँ पर यहाँ पे बी सी बना देगा, जो यहाँ पर बी सी भुजा है उसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर बी एम और प्लस यहाँ पे एम सी, इसको हम लोग एक तरफ लिख देते हैं। त्रिभुज की ये दो भुजाएं हैं, यह ए बी इसको हमें चाहिए और यहाँ पे ए सी हमें चाहिए, तो इसको हम लोग साथ में लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ए सी और प्लस यहाँ पे बी एम और प्लस एम सी, ये बड़ा ए एम जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2 AM आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं चूँकि बी एम प्लस एम सी बराबर हो जाएगा बी सी, ठीक है। यहाँ पे इसके ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हमने आपको फिगर में बताया कि बी एम प्लस यहाँ पे एम सी बराबर यहाँ पे बी सी की हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बी सी प्रतिस्थापित कर देते हैं। तब ए बी प्लस ए बी है, ए बी प्लस ए सी और प्लस इसके स्थान पर बी सी प्रतिस्थापित कर देना है। बी सी बराबर यहाँ बराबर नहीं, ये बड़ा है, बड़ा हमें दिखाना है, ये बड़े का चिन्ह बराबर 2 AM, ठीक है। यही हमें हम लोग को सिद्ध करके दिखाना था कि यहाँ पे त्रिभुज की तीनों भुजाओं को दिखाइए कि माध्यिका से दुगुने से, माध्यिका के दुगुने से यहाँ पे त्रिभुज की तीनों भुजाएं बड़ी आ रही हैं, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से हमने ज्ञात किया, ज्ञात करके दिखाया। तो आपसे पूछा था ना कि बताइए क्या यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यहाँ पे बड़ा होगा 2 AM से, तो हम लोग लिख देते हैं हाँ, लिख देते हैं हाँ, यहाँ पर हाँ भरा जाएगा। हाँ चलिए, और जैसे भुजाओं में उसमें करके दिया हुआ ना प्रश्न में, उस प्रकार से हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। पहले आपको ए बी भुजा करके लिखा हुआ है तो ए बी को हम लोगों ने पहले लिख दिया, ठीक है, ए बी लिख दिया, और फिर आपको बी सी लिखा पहले, ठीक है। तो यहाँ पे सब राशियाँ प्लस में है, आप चाहें तो किसी को भी पहले बाद में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले बी सी को लिख देते हैं और प्लस यहाँ पे सी ए करके दिया हुआ है, यहाँ पे ए सी कह लीजिए या सी ए कह लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। चलिए हम लोग सी ए ही करके लिख देते हैं, और यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा और 2 AM यह छोटा हो जाएगा। माध्यिका का दोगुना छोटा हो जाएगा, बाकी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग बड़ा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 दे दिया गया है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है। यहाँ पे चतुर्भुज की चारों भुजाओं दे दिया गया, यह बड़ा होगा यहाँ पे ए सी प्लस यहाँ पे बी डी से, ठीक है। और यहाँ पे चतुर्भुज के लिए आपको आकृति यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। तो इस आकृति को हम लोग नोट करते हैं, इस आकृति को नोट करते हैं और हम समझाते हैं कि किस प्रकार से होगा। यहाँ पर भी आपको त्रिभुज बना लेना है और उनसे यहाँ पे बड़ी भुजाओं के लिए यहाँ पे ए सी दे देगा है, तो मतलब विकर्णों के हिसाब से तुलना करना है। चलिए इस चतुर्भुज को हमने यहाँ पर बना लिया। अब यहाँ पे ए बी प्लस बी सी, देखिए ए बी और बी सी ये दो रेखाखंड आप किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, हमें पता है कि दो त्रिभुजों का तुलना करके ही हम लोग ज्ञात करेंगे। त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है, इसी का हम लोग प्रयोग करके यहाँ पे इन सबको हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे ए बी प्लस यहाँ पे बी सी, तो देखिए ए बी और प्लस यहाँ पे बी सी, यही दो रेखाखंड बन रहा है ना, ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपको त्रिभुज ये मिला रहा है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग इस प्रकार से कर देते हैं ताकि आपको पता चले किस त्रिभुज की हम बात करें। देखिए इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल में यहाँ पे इस त्रिभुज में हम लोग बात करेंगे ना, तो यहाँ पे इन दोनों भुजाओं को देखिए हम लोग को एक तरफ रखना है, ठीक है। एक तरफ हम लोग इसको रख देंगे और देखिए जो यहाँ पर बराबर उधर आपको देखिए ए सी भी मिलेगा, ए सी भी आपको प्राप्त होगा। लिख देते हैं हम लोग, इसी चतुर्भुज में हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में। इस त्रिभुज में देखिए यहाँ पे इन दोनों भुजाओं का योगफल यहाँ पे इस भुजा से बड़ा हो जाएगा ए सी से, क्योंकि हम लोग को इसी को पहले रखना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ए बी प्लस बी सी, यहाँ पे भुजा ए बी प्लस यहाँ पे बी सी, इन दोनों भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होगा जो कि यहाँ पर है ए सी। लिख देते हैं, कारण यही हो जाएगा, किसी त्रिभुज रहेगा, किसी त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इस त्रिभुज को लेने पर आपको यह प्राप्त हो गया, ठीक है। इन दोनों भुजाओं का योगफल इस भुजा से आपको बड़ा मिला, ठीक है। और जब यहाँ पर हम लोग इस त्रिभुज को ले लेंगे तब यहाँ पे ए सी डी, इस त्रिभुज को हम लोग ले लेते हैं, लिख देते हैं त्रिभुज यहाँ पे, चलिए ए डी सी ही लिख देते हैं। अब इस त्रिभुज की हम चर्चा कर रहे हैं, ए डी सी,
ए डी सी, त्रिभुज हमें ए डी सी लिखना है। चलिए यहाँ पर त्रिभुज का चिन्ह बना देते हैं, इसको ये बना देते हैं। यहाँ पर ये होगा ए डी सी। इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज के लिए इन दोनों भुजाओं का योगफल हम लोग यहाँ पे इस भुजा और इस भुजा का योगफल हम लोग इससे बड़ा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए डी और प्लस ए डी प्लस यहाँ पे इसको सी डी लिख देते हैं। ए डी और सी डी का योगफल यहाँ पर भी ए सी से बड़ा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर बड़ा हो गया। अब चलिए ए सी के हिसाब से तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, ए सी के हिसाब से हमने ज्ञात कर लिया। अब हम लोग इसी को बी डी के हिसाब से ज्ञात करेंगे, ठीक है। जब हमने ए सी को विकर्ण बनाया ना, तो इस प्रकार से हमें दो त्रिभुज मिला और इन दोनों त्रिभुजों के लिए हमने लिख लिया दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, ठीक है। विकर्ण को लेकर हमने खींच लिया, ठीक है, ए सी को लेकर। अब यहाँ पर हमें ना, यहाँ पर अब हमें बी डी के हिसाब से खींचना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हम लोग बी डी इसको लेंगे, क्योंकि हमें बी डी भी चाहिए। यहाँ पर बी डी है ना, बी डी के लिए एक बार हम लोग चतुर्भुज का यह वाला विकर्ण ले लेते हैं, ठीक है। इसके कारण यहाँ पे देखिए ये एक त्रिभुज बनेगा और दूसरा यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इसी को ले लेते हैं इस त्रिभुज में। चलिए इस आकृति को हमने यहाँ पर बना दिया, यह चतुर्भुज है और हम लोग बी डी विकर्ण बनाएंगे ना, तो एक यहाँ आपको त्रिभुज मिलेगा, यहाँ पे बी सी डी, ठीक है, बी सी डी मिला। तो यही हमने आकृति को यहाँ पर बना दिया गया। अब हम लोग इसको यहाँ पर समझते हैं, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं, अब इस त्रिभुज के हिसाब से लिख देते हैं त्रिभुज, यहाँ पे बी सी डी में इस त्रिभुज में लेंगे। तो आपको इन दोनों भुजाओं को आपको बड़ा करना है, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों भुजाओं को हम लोग साथ में जोड़ लेते हैं और इस भुजा से ये बड़ा होगा। यहाँ पे लिख देते हैं सी डी, यहाँ पे ये सी डी भुजा और प्लस यहाँ पे चलिए सी बी ही लिख देते हैं, यह सी बी से यह वाली भुजा यहाँ पे इससे बड़ा होगा। जो यहाँ पे त्रिभुज की तीसरी भुजा है, यहाँ पे बी डी ही लिख देते हैं, बी डी। इस त्रिभुज के लिए हमने लिख दिया कि यहाँ पे इन दोनों भुजाओं का योगफल इस भुजा से बड़ा है, ठीक है। अब इस त्रिभुज के लिखते हैं ए बी डी, यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज ए बी डी। इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज में ए बी डी में, अब यहाँ पर भी हमें हमेशा एक तरफ इसी को रखना है, ठीक है, क्योंकि बी डी को हमें एक तरफ रखना है। तो यहाँ पे ए डी को जोड़ दीजिए, ए डी और प्लस ए डी प्लस यहाँ पे ए बी, इन दोनों का योगफल हमेशा बी डी से बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे बी डी जो विकर्ण है इससे बड़ा होगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर भी मिला। अब इन सबको आपको जोड़ लेना है ना। कुल हमने जैसे समीकरण ही मान दें हम, तो यहाँ पे कुल 4 आपको मिला, चारों को हम लोग को जोड़ देना है। देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पे इसे 2, यहाँ पे 1 2, यहाँ पर ये हमें मिला हुआ है 3 और यहाँ पर मिला हुआ है 4। इन सबको हम लोग एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है। लिख देते हैं समीकरण 1 2 3 तथा 4 को जोड़ने पर हम लोग दाहिने को दाहिने पक्ष में जोड़ देंगे, बाएं को बाएं पक्ष में जोड़ देंगे। चूँकि इन दोनों को राशियों की हम लोग बात करें तो बायां यदि बड़ा है, बड़े में बड़ा जोड़ देंगे तो हमेशा आपको बायां बड़ा ही मिलेगा, ठीक है, और दाहिना छोटा ही मिलेगा, है ना। इन दोनों को हम लोग नोट करते हैं, इन सबको आपको नोट कर लेना है। ए बी यहाँ पर ए बी प्लस यहाँ पे बी सी है, जो कि ए सी से बड़ा है। तो सभी पहले हम लोग बाएँ पक्ष को नोट करते हैं। यहाँ पर है ए बी और प्लस बी सी है, पहले को हम नोट कर दिया। फिर हम लोग इसको नोट करते हैं ए डी और प्लस यहाँ पे सी डी, फिर हम लोग इसको नोट करते हैं प्लस यहाँ पे सी डी और प्लस यहाँ पे सी बी प्लस यहाँ पे ए डी और प्लस यहाँ पे ए बी, ठीक है। सबको हमने नोट कर दिया बाएं पक्षों को, जो कि बड़े होंगे आपको यहाँ पे जोड़ लेना है। जो दाहिना पक्ष है ए सी है, यहाँ पर भी ए सी है और यहाँ पर 2 बार बी डी है, 2 बार ए सी है। तो यहाँ पे ए सी प्लस ए सी और प्लस यहाँ पे 2 बार आपको बी डी को जोड़ना है, बी डी यहाँ पर प्लस बी डी। आप देखेंगे ना कि आपको ये भी 2 बार मिलेगा, ठीक है। सब जो चतुर्भुज की चारों भुजाएं हैं ना, वो आपको 2 बार मिलेगा। देखिए ए बी यहाँ पर है, ए बी यहाँ पर है, आपको मिला 2 ए बी, ठीक है। और प्लस आपको देखेंगे बी सी भी 2 बार आपको मिलेगा, बी सी या फिर इसे सी बी हमने चलिए लिख दिया है, तो बी सी समझ लीजिए या सी बी, दोनों रेखाखंड एक ही है। तो यहाँ पर 2 बी सी मिला हुआ है, ठीक है, प्लस ये हो गया। अब यहाँ पे सी डी, बी सी हो गया, अब सी डी। देखिए यहाँ पर एक सी डी आपको यहाँ पर है, एक सी डी यहाँ पर है, 2 सी डी मिला, है ना, ये हो गया सी डी। अब देखिए 2 ए डी मिलेगा, 2 ए डी यहाँ पर, एक ए डी यहाँ पर, एक ए डी यहाँ पर, 2 ए डी मिला। इनका योगफल बड़ा है। यहाँ पे ए सी प्लस ए सी, 2 ए सी हो गया, 2 ए सी और प्लस यहाँ पे बी डी प्लस बी डी, 2 बी डी हो गया। अब इन सब में से 2 उभयनिष्ठ है, यहाँ पे इन चारों में से 2 उभयनिष्ठ है, 2 हम लोग उभयनिष्ठ ले लेते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे कोष्टक में हो जाएगा ए बी प्लस बी सी और प्लस सी डी प्लस यहाँ पे ए डी। यह बड़ा है और इन दोनों में से भी 2 उभयनिष्ठ है, 2 हम लोग उभयनिष्ठ ले लेते हैं, ए सी प्लस यहाँ पे बी डी हो गया।
यह राशि बड़ी है और यह राशि छोटी है, तो आप चाहें तो दोनों पक्षों में यदि बराबर रूप से आप गुणा भाग करेंगे ना, तभी भी दोनों राशि आपस में बराबर ही रहेंगी, है ना। इसमें मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पर जैसे हमने 4 को ले लिया और यहाँ पे 3, इन दोनों की तुलना करें तो हम लोग यहाँ पे 4 बड़ा है और 3 छोटा है। यदि दोनों पक्षों में हम लोग 2 से गुणा कर दें, यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दें, यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दें, दोनों का दोगुना कर दें, तभी बायां पक्ष ही बड़ा रहेगा। 4 दूना यहाँ पर 8 आपको प्राप्त होगा, 3 दूना यहाँ पर 6 प्राप्त होगा, तभी बायां पक्ष आपको बराबर है। उसी प्रकार भाग है, ठीक है। यदि मान लेते हैं 20 है, यहाँ पर यह बड़ा है और यहाँ पे 10 ये छोटा है, ठीक है। ये बड़ा और छोटा हो गया, तो यदि आप दोनों पक्षों में यदि 2 से भाग ही दे दें, ठीक है, दोनों पक्षों में यदि आप 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर ये आपको 10 मिलेगा और यहाँ पर आपको 5 मिलेगा। फिर भी यहाँ पर देखेंगे ना तो आपको बायां पक्ष ही आपको बड़ा मिलेगा, है ना। यदि कोई राशि बड़ी है कोई राशि छोटी है तो आप समान रूप से आप भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर भाग दे देंगे 2 से, ठीक है, या फिर हम लोग इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, या फिर ये समझ लीजिए कि दोनों पक्षों में हमने 2 से भाग दे दिया, ठीक है। 2 से हमने भाग दे दिया, 2 को हटा देते हैं। यहाँ पे AB प्लस BC प्लस CD और प्लस AD यह बड़ा होगा। यहाँ पे दोनों पक्षों में हमने 2 से भाग दे दिया, 2 समाप्त हो जाएगा और यहाँ पर हो गया AC प्लस यहाँ पे BD। यही आपको सिद्ध करना था। आपको यही पूछा था कि क्या ये जो है चारों भुजाओं का योगफल और 2 जो विकर्ण थे उनके योगफल से बड़ा होगा, तो हम लोग लिख देते हैं हाँ ये बड़ा होगा। यहाँ पर AB प्लस BC और प्लस यहाँ पे CD और प्लस इसको DA करके लिखा था, तो चलिए हम लोग DA करके ही लिख देते हैं। AD से लिख दीजिए या DA, दोनों तरह से बात एक ही है, एक ही रेखाखंड की बात हो रही है। DA इनका योगफल बड़ा होगा और यहाँ पे AC और प्लस BD का योगफल छोटा होगा। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर 5 दे गए हैं कि ABCD एक चतुर्भुज है, क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, यहाँ पे यह बड़ा होगा, ठीक है। जो विकर्णों दे दिए गए AC प्लस BD का दोगुना, यहाँ पे इनको बड़ा बोल रहा है और यहाँ पे जो सभी भुजाओं का योग है इसे छोटा बोल रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमने एक चतुर्भुज बना लिया, ABCD हमने एक चतुर्भुज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे विकर्णों का आपको दोगुना करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिंपल क्या कर देना है, जो यहाँ पर ना विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें ना, यहाँ पर सिंपल आप O मान लीजिए, ठीक है। हम पहले बता देते हैं कि हम इसे हल किस प्रकार से करेंगे। देखिए यहाँ पर कुल 4 त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 4, इस प्रकार से कुल 4 त्रिभुज बना। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सभी भुजाओं को एक तरफ लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भुजाओं को हमें जोड़ना है। सभी भुजाओं को हम लोग एक तरफ लिख देंगे और बाकी जो 2 भुजाएं रहेंगी, ठीक है, उनका योग बड़ा ही रहेगा और 2 भुजाओं का योग हम लोग दाहिने साइड लिखेंगे और उनको हम लोग जब जोड़ेंगे ना तो आपको यही आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम हल करके दिखाते हैं। इन चारों त्रिभुजों में से आप किसी त्रिभुज को ले सकते हैं, तो चलिए हम लोग पहले इसी त्रिभुज को ले लेते हैं ना। लिख देते हैं AOD में, लिख देते हैं त्रिभुज AOD में, इसी त्रिभुज में AOD में देख लीजिए। अब आपको देख लीजिए दाहिने साइड का आपको बड़ा करना है, मतलब यहाँ पे इन दोनों को बड़ा लिखना है। हम लोग को AO प्लस यहाँ पे OD को बड़ा करके दिखाना है, ठीक है, और AD को हमें छोटा कर देना है, ठीक है। AD बड़ा ही होगा, जाहिर सी बात 2 भुजाओं का योगफल बड़ा ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग AO लिख देते हैं और प्लस यहाँ पर हमने OD लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे इस त्रिभुज की बात करें AOD में, तो ये इस त्रिभुज में इन 2 भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देते हैं किसी त्रिभुज में कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है। सिंपल हमने इसको बड़ा कर दिया। AD जो था यहाँ पे इन दोनों शेष 2 जो भुजाएं थी, इन दोनों का योगफल क्या होगा, बड़ा होगा AD से, और उसी प्रकार से आपको इस त्रिभुज में कर देना है। चलिए AOB लिख देते हैं। त्रिभुज AOB में देखेंगे तो यहाँ पे AB के हिसाब से लिखिए, AB को छोटा कर दीजिए, बाकी यहाँ पे AO प्लस OB को बड़ा कर दीजिए। AO और प्लस यहाँ पे OB को, इन दोनों का योगफल शेष तीसरी भुजा से बड़ा ही रहेगा, ठीक है। इस त्रिभुज में हमने लिख दिया। और चलिए इस त्रिभुज में हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज BOC में। यहाँ पर भी कारण ही कोई भी त्रिभुज रहेगा उसकी किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा ही रहेगा, तो ये 2 भुजाओं का योग बड़ा है तीसरी भुजा से। चलिए यहाँ पे BOC त्रिभुज में बात करें तो यहाँ पे BC की हम लोग बात कर देंगे। BC को एक तरफ रखेंगे क्योंकि इन्हें हमें जोड़ना है। BC को हम लोग को छोटा दिखा देते हैं, बाकी यहाँ पर BO या OB करके लिख दीजिए, BO या OB या, और हम लोग को OC को जोड़ना है। चलिए OB प्लस OC लिख देते हैं, OB प्लस यहाँ पे OC, इन दोनों का आपको योगफल कर देना है। अब चलिए इस त्रिभुज में भी हमने लिख दिया, ठीक है, और इस त्रिभुज के लिए लिखते हैं। यहाँ पे चलिए COD लिख देते हैं त्रिभुज COD में
इस त्रिभुज में हो जाएगा आपको यहाँ पे सी डी को छोटा दिखाना है, ठीक है, और ओ डी और प्लस यहाँ पे ओ सी का योगफल से, ठीक है, लिख देते हैं सी डी छोटा हो जाएगा और ओ बी नहीं ओ डी है, ओ डी प्लस यहाँ पे ओ सी के योगफल से। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर भी 4 समीकरण मिला, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। यहाँ पर दाहिना पक्ष बड़ा है तो हम लोग यदि दाएं को दाएं में जोड़ देंगे, बड़े को बड़ा में, तो योगफल भी आपको बड़ा ही मिलेगा, ठीक है, और बायां छोटा है तो हम लोग बायां को बाएं में जोड़ देंगे तो आपको योगफल इसका छोटा ही मिलेगा, ठीक है। लिख देते हैं समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर बाएं को बाएं में जोड़ दीजिए, दाएं को दाएं में, तो यहाँ पर देखिए समीकरण आपको दे देगा यही ए, देखिए इधर तो आपको ए बी बी सी सी डी यही आपको मिलेगा। पहले में आपको मिला ए डी प्लस यहाँ पे ए बी प्लस यहाँ पे बी सी प्लस यहाँ पे सी डी, यही मिला, और बाकी यहाँ पर ये बड़ा ही रहेगा। चलिए जोड़िए यहाँ पे ए ओ प्लस ओ डी को, ए ओ प्लस यहाँ पे ओ डी है, और यहाँ पे ए ओ प्लस ओ बी है, ए ओ प्लस यहाँ पे ओ बी, ये हो गया, प्लस यहाँ पे ओ बी प्लस ओ सी प्लस यहाँ पे ओ बी और प्लस यहाँ पे, चलिए यहाँ पर जोड़ कर लिखते हैं ओ सी, यहाँ पे ओ बी प्लस ओ सी को हमने लिख दिया, और फिर यहाँ पर ये बचा हुआ है ओ डी प्लस यहाँ पे ओ सी रहेगा। दाहिने को दाहिने में जोड़ दिया हमने, बाएं को बाएं में जोड़ दिया, ठीक है, फिर भी यहाँ पे दाहिने पर से बढ़ाई है। चलिए यहाँ पर ए बी सी डी करके लिखा था तो यहाँ पर ए बी को हम लोग पहले लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ए बी और प्लस यहाँ पे बी सी और प्लस यहाँ पे सी डी, और ए डी को डी ए करके लिखा हुआ था ना, और ए डी को डी ए करके लिखा हुआ है, ए डी लिख दीजिए या डी ए लिख दीजिए, दोनों तरह से बात देखिए। तो यहाँ पर हम लोग डी ए लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए ओ यहाँ पर है, ए ओ यहाँ पर है, 2 ए ओ हो गया, 2 ए ओ हो गया, ठीक है, और प्लस यहाँ पे ओ बी को हम लोग लिखते हैं, देखिए यहाँ पर ओ बी, यहाँ पर ओ बी, प्लस यहाँ पे 2 हो गया ओ बी, 2 रहेगा, 2 ओ बी हो गया, ठीक है, एक यहाँ पर ओ बी, एक यहाँ पर ओ बी, 2 ओ बी प्लस, चलिए यहाँ पर ओ सी को हम लोग पहले जोड़ते हैं, तो यहाँ पर ओ सी है, यहाँ पर भी ओ सी है, 2 ओ सी आपको प्राप्त हुआ, और प्लस यहाँ पे देखिए ओ डी यहाँ पर है, एक ओ डी यहाँ पर है, 2 ओ डी आपको प्राप्त हुआ। आप देख रहे हैं कि इन सब में से 2 उभयनिष्ठ है, तो पहले हम लोग 2 उभयनिष्ठ ले लेते हैं, ए बी प्लस यहाँ पे बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है, सब में से हमने 2 उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ पर बचा ए ओ प्लस यहाँ पे ओ बी और प्लस यहाँ पे ओ सी और प्लस यहाँ पे ओ डी, ठीक है। यहाँ पर ना ए ओ प्लस यहाँ पे ओ सी, ए ओ और ओ सी का योगफल देखिए, ए ओ और प्लस यहाँ पे ओ सी, यह मिलकर बनेगा आपका ए सी, ठीक है, ए ओ प्लस ओ सी, ए ओ और प्लस ओ सी, यह मिलकर बन जाएगा ए सी, ठीक है। लिख देते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यह बड़ा हो जाएगा, ए ओ और प्लस ओ सी, यह मिलकर बन गया ए सी, ठीक है। ए ओ प्लस यहाँ पे ओ सी को जोड़ देंगे तो आपको ए सी वाली लंबाई प्राप्त हो जाएगी, तो यह मिल गया ए सी, ठीक है। प्लस इसी प्रकार से जब इसको आप जोड़ देंगे ना ओ बी और प्लस यहाँ पे ओ डी, देखिए ओ बी यही है और ओ डी यही है, ठीक है, ओ बी यहाँ पर ओ डी को जोड़ देंगे तो जैसे आपको प्रश्न में दिया उस प्रकार से हम लोग लिख देते हैं, बी डी लिख देते हैं, ठीक है, ओ बी और यहाँ पे ओ डी को जोड़ देंगे तो आपको बी डी मिल जाएगा, ठीक है, ये पूरी लंबाई मिल जाएगी, तो यहाँ पर बी डी हम लोग लिख देते हैं, ओ बी प्लस यहाँ पे ओ डी का योगफल बी डी। हमें यहीं से दिखाना था कि दोनों विकर्णों का योग का दुगुना बड़ा है यहाँ पे चतुर्भुज की चारों भुजाओं से, तो यही हमें पूछा था क्या है, क्या लिखकर क्वेश्चन मार्क था, तो हम लोग लिख देते हैं हाँ यह बड़ा है, ठीक है, लिख देते हैं हाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए छोटा है तथा ये बड़ा है, 2 ए सी प्लस यहाँ पे बी डी। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 दे दिया गया है ना, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, इसकी तीसरी भुजा की माप किन 2 मापों के बीच होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 त्रिभुज की 2 भुजाएं आपको दे दिया गया है, तीसरी भुजा के बारे में पूछा किन 2 संख्याओं के वो बीच में होनी चाहिए। तो हमें इतना पता है ना कि कोई भी त्रिभुज रहे उनकी 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा ही होता है, तो इन दोनों भुजाओं के योगफल जो भी आएगा, इन दोनों भुजाओं का योगफल रहेगा, उससे वो संख्या बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, इतना हमें पता है कि इन दोनों का योगफल हमेशा बड़ा रहेगा। 2 भुजाएं कोई भी रहेगा, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो 2 भुजाओं को हम लोग हमेशा जोड़ेंगे, तीसरी भुजा से वो बड़ा ही रहेगा, ठीक है, तो इनका योगफल हमेशा बड़ा ही रहेगा, ठीक है। तो इतना हमें पता चल गया कि इन दोनों को यदि हम लोग जोड़ दें, इन दोनों संख्याओं को, तो हमें पता है कि इससे वो संख्या छोटी होनी चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं हल, छठे वाले प्रश्न करने वाले हैं। हमें पता है ना
किसी त्रिभुज के किन्हीं, या कोई लिख सकते हैं, चलिए लिख देते हैं किन्हीं, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज की हम लोग किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ देंगे तो तीसरी भुजा से उसका योगफल बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को यदि हम लोग जोड़ देना, तो इन दोनों के योगफल से यहाँ पे जो संख्याएं दे देंगे 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर हम लोग जोड़ देंगे, तो इससे जो भी संख्या है तीसरी वह छोटी ही होगी। अतः लिख देते हैं, अतः त्रिभुज की तीसरी भुजा 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर के योग से छोटी होगी। ठीक है, तो हम लोग इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पे 12 सेंटीमीटर और प्लस यहाँ पे 15 सेंटीमीटर को आप जोड़ देंगे तो इकाई के स्थान पर आपको मिल जाएगा 5 2 7 मिल जाएगा, और दहाई का स्थान जोड़ देंगे तो 2 मिल जाएगा। यहाँ पे 27 सेंटीमीटर से तो वो कम ही होना चाहिए। यहाँ पे यदि 27 सेंटीमीटर से बड़ा हो गया तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। कोई भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग इतना सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा क्या होनी चाहिए, इससे तो छोटा ही होना चाहिए। और तीसरी भुजा किस संख्या से बड़ी होनी चाहिए, वह यहाँ पर इन दोनों भुजाओं का आप अंतर करके ज्ञात कर सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे 15 और 12 का अंतर कर देंगे तो आपको 3 सेंटीमीटर पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर यदि 15 मतलब 12 में तीसरी भुजा यदि 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं ना, तो देखिए 12 में यदि 3 जोड़ देंगे तो आपको 12 3 15 मिल जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा इस भुजा के बराबर। तो हम लोग को उससे अधिक ही लेना पड़ेगा, 3 सेंटीमीटर से हमें अधिक लेना पड़ेगा, तभी आपको त्रिभुज प्राप्त होगा, है ना। देखिए यहाँ पर यदि हम लोग इन दोनों का अंतर से आप ज्ञात करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे 12 सेंटीमीटर में यदि आप 3 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, तभी भी आपको त्रिभुज नहीं प्राप्त होगा। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर से उससे कुछ अधिक होना चाहिए। ठीक है, तभी वो 3 सेंटीमीटर से कुछ अधिक ही रहेगा, तभी यहाँ पर 12 में जो भी 3 सेंटीमीटर से अधिक रहेगा उसे जोड़ेंगे, तभी यहाँ पे 15 सेंटीमीटर से अधिक आपको प्राप्त होगा। लिखते हैं यहाँ पे, यह तीसरी भुजा दी हुई दोनों संख्याओं के अंतर से बड़ी होनी चाहिए। इन दोनों में बड़ी भुजा कौन सी है, 15 में से आप 12 घटा दीजिए, 15 सेंटीमीटर में से आप 12 सेंटीमीटर घटा देंगे तो आपको 3 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। जो तीसरी भुजा है वो 3 सेंटीमीटर से बड़ी होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए, तब यहाँ पे इसका और यहाँ पे यह जो एक भुजा है 12 सेंटीमीटर, इसका योगफल इससे तब जाकर बड़ा आएगा। ठीक है, बड़ा आएगा तभी आपका त्रिभुज का निर्माण हो पाएगा। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर से बड़ी तथा 27 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए। चलिए, इस प्रकार से प्रश्नावली के सभी प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।